गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मनिष्ठा की बात चल रही है। आत्मनिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। कल आपको ये बताया गया था, हर व्यक्ति अपनी अपनी साधना करता है, परंतु मिलकर के जो साधना की जाती है उसका अपना एक अलग प्रभाव होता है। उसका एक कारण है और कारण है विचार। और विचार के अंदर जो हमारी भावना है वो काम करती है। मान लीजिए आपको कोई गाली देता है तो आप भी उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, जबकि गाली एक शब्द है। जब उसमें भाव का संप्रेषण हो गया तो वो विचार बन गया। सामूहिक विचार जैसे निकल करके जाते हैं वो अंतरिक्ष में अपनी एक शक्ति का उद्भव करते हैं। उसका केंद्र बन जाता है। जैसे मैं ये कहूं, जिस उद्देश्य के लिए आप किसी काम को करते हैं, जो आपके अंदर से उसके लिए विचार उठते हैं, वो विचार अंतरिक्ष में जाकर के अपना एक जगह बनाते हैं। और जब आप प्रयत्न पर प्रयत्न करते चले जाते हैं तो उस प्रयास से आपको सफलता मिलती है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं घट रहा है, इसके पीछे पूर्ण रूप से अध्यात्म काम कर रहा है। कल मैंने एक बात कही थी, कितने साधक इस साधना में भाग लेंगे। अगर हम इस बात पर आएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, और भीड़ में साधना नहीं होती। जिसके अंदर से साधक स्तर के विचार निकल करके चलेंगे और अंतरिक्ष में अपना एक स्थान बनाएंगे, मिट्टी में जाकर के बीज अपने आप को समर्पित करता है या उसमें जाकर के सो जाता है। जो गुण बीज के हैं वही गुण धरती के उस पर काम करते हैं। 84 की 84 लाख योनियां अपनी अपनी विशेषताओं को रखती हैं। उसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर काम करने लग जाता है। सामूहिक अनुष्ठान का मतलब ही ये है कि अगर हम सब मिलकर के कर रहे हैं तो अंतरिक्ष में एक शक्ति बनेगी। और वो शक्ति कैसी बनेगी? सबसे पहली शर्त उसमें यह होगी, हम ईश्वर के अंश हैं, आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं।
परंतु ईश्वर ने वैसी थोड़ी बखेर दिया हमें, जाओ, नहीं। हर चीज, इस दुनिया की हर चीज ईश्वर के साथ बंधी हुई है और ईश्वर सबके साथ बंधा हुआ है। वो अपनी पैंगनी नजर से हर किसी को देख रहा है और वो ये चाहता है मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वो मुझसे लगाव करे। उसने अलग ही इसलिए किया है कि हमारे बीच में वो प्रेम पैदा हो। हम सब की समन्वित शक्ति, बहुत अच्छे से सुन लेना, हम सबकी समन्वित शक्ति ही ईश्वर की शक्ति होगी। योगेश बेटा समझ नहीं आई बात मुझे। मैंने कहा है हम सबकी समन्वित इकट्ठी शक्ति ही भगवान की शक्ति होगी। अपने अपने तरीके से सब अपनी विशेषताओं को अपनी चेष्टा के अंदर लगाएंगे। यहां मैं निचोड़ रूप में एक बात कह देना चाहता हूं, जिसका अपनापन जितना संकुचित है वो आत्मिक दृष्टि से उतना ही छोटा है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ बेटा, मैंने कहा है जिसका अपनापन जितना संकुचित है वो आत्मिक क्षेत्र में उतना ही छोटा है। बोलो बेटा, इतनी बात कैसी लग रही है? सब बोलो जल्दी से। जितना हम सबके बीच में लगाव होगा, अपनापन होगा, उतने ही हमारी शक्ति इकट्ठी होगी। हां बेटा, फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा है अनुष्ठान तो सब अपना अपना करेंगे, बेटा। अभी मैंने उदाहरण दिया, कोई गाली दे तो तुम भी गाली देना शुरू कर दोगे। विस्तार से बता रहा हूं बेटा। अगर कोई तुम्हें जिस तरह से प्रेरित करता है, कोई भी, कोई लोभ से, कोई भोग से, कोई काम से, कोई क्रोध से, जिस तरह से भी आपको कोई आपके साथ व्यवहार करता है तो आप भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। अब मैं निचोड़ रूप में यह कह रहा हूं, जितना लगाव आपका अपनी साधना के साथ होगा और अपने ग्रुप के साथ होगा कि हम सब एक मिलकर के ईश्वरीय उस तत्व को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, विलास नहीं, आत्मीय गुण, आत्मीय गुण, आत्मनिष्ठा की बात आपसे कर रहा हूं। जितने आत्मीय गुण एक स्तर पर हमारे इकट्ठे होंगे, इस अंतरिक्ष में आपकी साधना का एक शक्ति का पुंज बनेगा। जैसे हम सबके फोन
चंद्रमा पर सैटेलाइट के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे ही हम सब ईश्वरीय विशेषताओं के साथ जाकर के जुड़ जाएंगे। एक साथ वो समन्वित शक्ति होगी। अपनी परिधि को अगर बढ़ाना है, उसका मात्र एक ही रास्ता है कि आपको दुनिया में कितने व्यक्ति बिल्कुल आत्मा की तरह से चाहते हैं, स्वार्थ नाम की कोई चीज ना हो। एक ही बात कह रहा हूं, सांसारिक धन दौलत जहां पर काम आती है या जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो उतने ही विकार पैदा कर देती है। अर्थात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, रुपया, पैसा, धन दौलत, इसका इस्तेमाल अगर हम अपने पूजा पाठ के कार्यों में करते हैं तो आदमी फिर भावना पर नहीं आ सकता। भावना पर आदमी अगर आएगा तो वो एक ही स्तर पर आएगा, आपका अपने रिश्ते से लगाव क्या है। और जितना अटूट लगाव, मैं ये कहता हूं, पिता पुत्र, माता पुत्र, इनके बीच में एक अपना रिश्ता होता है, लगाव होता है, उतनी ही भावना उकर करके आती है। रिश्ते से मतलब ये नहीं है कि रिश्ते में हम अपने स्वार्थों को साधें। रिश्ते का अर्थ ही ये है कि हम अपना लगाव, आत्मिक लगाव को जगाएं। स्वार्थी व्यक्ति समाज की चिंता तो दूर, अपने परिवार का हित और अहित भी नहीं देखता है। स्वार्थी व्यक्ति वो केवल अपने स्वार्थ को देखता है। अपने स्वभाव में हमको परमार्थ को पैदा करना है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था, दुनिया त्रिगुणात्मक है। हमें सतोगुण की वृद्धि करनी है। मात्र सुविधा समेटने में लगे हुए व्यक्ति उस अपनेपन को नहीं जगा सकते। वो सुविधाओं को जुटा सकते हैं, पर जो अपनापन है उसे नहीं कर सकते। और ऐसे लोग केवल शरीर तक सीमित रहते हैं। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, उनका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदेश बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकता है। मैंने वो स्तर आपको बोलने का, बताने का प्रयास किया है जिस पर हमें इस अनुष्ठान को करना है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कोई और परिवर्तन नहीं, केवल भावना की अभिव्यक्ति है। कोई कुछ नहीं, माला नहीं बढ़ानी, कोई आपको खाना नहीं छोड़ना, केवल अपनापन, केवल अपनापन। स्वयं स्वार्थी वो होता है जो अपने ही बारे में सोचता है, अपनों के बारे में नहीं सोचता। दूसरा नहीं बोला है मैंने, अपनों के बारे में नहीं सोचता। उनका भला, उनको उठाना, उनको बढ़ाना, उनके बारे में नहीं सोचता। तुम्हारे पिता ने कब चाहा होगा कि मेरा बच्चा दीनहीन रहे? उसने तो ऐसे सपने देखे होंगे कि मेरे जीते जी मेरा बच्चा लाट साहब बन करके, राजकुमार बन करके रहे।
ये परमार्थ है बेटा। बेटा यही स्थिति हमें सब अपनी पैदा कर अनुष्ठान में करनी पैदा होगी। अपनेपन को जगाना होगा। बोलो किसी को कोई सवाल करना हो इस पर तो कर सकता है, नहीं तो उद्देश्य अगर क्लियर नहीं हो, साफ नहीं हुआ, तो आप करेंगे क्या। और अब केवल आज का और कल का दिन बचा है, तो इसको हम पूरी तरह से स्पष्ट कर लें। आत्मनिष्ठा कैसे जगे, इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर लें। बेटा सब लिखो। आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो मैं उसको फिर उस भाव को क्लियर करूं आपको। समय हो रहा है, साधना शुरू करानी है। एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। मैंने निचोड़ में बोला है, अपनापन जितना व्यापक होगा उतना ही आपका आत्मा का विस्तार होगा। जैसे सूरज की धूप धरती पर जितने भूभाग पर पड़ती है उसको पुष्ट करती है, सबको समझ आ गया। आगे चलते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान की तरफ चलते हैं। अंदर के भाव को जगाइए। आत्मिक दूरी ही परायापन है। विचार से ही दूरी होती है, विचार से ही नजदीकी होती है। जितना आप किसी को चाहते हैं उतना नजदीक, और जितना आप न्यूट्रल हैं वो उतना ही दूर। आत्मसत्ता का जागरण। वो बेटा अपने आप छूट जाएंगे। राग के, द्वेष के, लोभ के, भोग के, कामना के, वासना के दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चले जाएंगे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अपनेपन की बात कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा। हम सब एक ही सत्ता के अंश हैं और एक ही सत्ता से जुड़े हैं। ईश्वर हमारे साथ है। वही हमारे तन में बैठा है, वही बाहर संसार में है। जिंदा रहने के लिए स्वयं प्राण बन करके हमारे जीवन में घुसता है। प्राण बन करके हमारे जीवन में घुसता है। मां जिस तरह से प्राण बन करके बच्चे के परिवार के शरीर में घुसती है, खाना पीना सब कुछ वो देती है, ठीक इसी तरह से ईश्वर हमारे जीवन में हर वक्त है। आभास करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए मेरे साथ साथ, और महसूस करिए वो मेरे जीवन के कण कण में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में समाया है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम
स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पकड़िए उस चैतन्य को। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, तेरी सत्ता तीनों लोकों में है। ओम भूर्भुवः स्वः। भाव चले आपका, तभी आप उस स्तर तक जा पाएंगे। ईश्वर आपके विचार में, देखिए अभी तो व्यक्ति आपके विचार को प्रभावित करता है, आत्मा आपके भाव को प्रभावित करे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। विकसित और परिष्कृत करना है, विकसित और परिष्कृत अपने आप को करना है। जैसा अभी कहा, योगेश की बात पर मैंने कहा वो सब अपने आप चला जाएगा। जब आप विकसित होंगे तो सब बुराइयां चली जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का विस्तार है, आत्म विस्तार है। ओम भूर्भुवः स्वः। सोते में ना बोलें। आप जो भी अब मेरे साथ उच्चारण कर रहे हैं उसे सोते हुए ना बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः। जागृत। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों लोकों में है मेरा स्वयं, मेरा अपनापन, तीनों लोकों में। ओम भूर्भुवः स्वः। उसके तेज से अपने आप को प्रभावित करें, करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्
तस्य वितुर्वरेण्यम्। उसी की चेतना जब परवान पर होती है तो हमारे अंदर जवानी होती है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। भाव चलाएं। हे प्रभु, आप तीनों लोकों में हैं। भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। विकसित और परिष्कृत दोनों काम करिए। विकसित भी करिए और अपने आप को परिष्कृत भी करिए। ओ
अपने हित और अनहित का विचार जगाइए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सुविधा समेटने के बजाय आत्मसत्ता का विस्तार में लगाएं। अपने आप को आत्मसत्ता के विस्तार में लगाएं, सुविधा समेटने में नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जो है वो बनावटी है, दिखावटी है, सांसारिक है। ओ ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। आत्मविस्तार। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अंदर ही अंदर पकाएं भाव को। पकाइए। भाव में भर जाइए। गुरु के सानिध्य का भाव, आत्मनिष्ठा, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सामान्य अवस्था में आ जाए। प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। पूरा दिन जब भी याद आ जाए तभी करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके स्वभाव में आ जाएगा। आज की बात समाप्त।